क्या पीटीजे हमें फिर से उस मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री का हिंट दे रहा है? और क्या डैनियल फ्यूचर में फिर से अपना कॉन्शियसनेस लूज करने वाला है? भाई ऑनेस्टली लेटेस्ट लुकिज्म चैप्टर को ध्यान से देखने के बाद मुझे लग रहा है कि पीटीजे स्लोली सेकंड बॉडी मिस्ट्री को दोबारा बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम 8000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब देखो, लेटेस्ट चैप्टर में हमें गन का एक फ्लैशबैक दिखाया गया था जहां गन डेनियल को यूआई के बारे में ट्रेनिंग दे रहा था और वहीं पर गुन एक बहुत डेंजरस बात बोलता है, एक टाइम आएगा जब तेरा कॉन्शियसनेस यूआई स्टेट के अंदर कंप्लीटली लूज हो सकता है। मतलब अगर डेनियल ने यूआई को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया तो वो फिर से अनकॉन्शियस स्टेट में जा सकता है। और ऑनेस्टली ये लाइन नॉर्मल वार्निंग बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि पीटीजे यूजुअली ऐसे डायलॉग्स रैंडमली नहीं डलता, वो फ्यूचर फोरशैडोइंग के लिए ही ऐसे मोमेंट्स यूज करता है। और अगर लेटेस्ट चैप्टर्स को प्रॉपरली नोटिस करो तो डेनियल का मेंटल स्टेट ऑलरेडी अनस्टेबल फील हो रहा है। उसका बिहेवियर पहले जैसा काम नहीं लग रहा, उसका एंगर, अस्की आइज, उसका ऑरा, सब कुछ ज्यादा डार्क फील हो रहा है। स्पेशली जब से उसकी ओजी बॉडी मिसिंग हुई है, तब से डेनियल इमोशनली और मेंटली दोनों साइड से प्रेशर में है। और मुझे लगता है पीटीजे इंटेंशनली डेनियल को उस पॉइंट की तरफ पुश कर रहा है जहां वो दोबारा अपना कॉन्शियसनेस लूज कर सकता है। और यहीं से सेकंड हिडन डिटेल स्टार्ट होती है। क्या तुम लोगों को फर्स्ट एफिलिएट का वो मिस्टीरियस पर्सन याद है जो हमें तब देखने को मिला था जब ओजी यूआई डेनियल और एसबी यूआई डेनियल की फाइट ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी? उस वक्त दोनों डेनियल्स की कंडीशन नॉर्मल नहीं थी, एक ऑलरेडी अनकॉन्शियस होने वाला था और दूसरा भी अपना कंट्रोल लूज कर रहा था। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर वो मिस्टीरियस बंदा अपीयर होता है। अब ऑनेस्टली सोचो, पीटीजे ने उस कैरेक्टर को इतना मिस्टीरियस क्यों रखा? ना प्रॉपर इंट्रोडक्शन, ना क्लियर आइडेंटिटी, ना उसके इंटेंशंस एक्सप्लेन किए गए। और सबसे वियर्ड चीज क्या है, वो बंदा सिर्फ तब अपीयर होता है जब डैनियल की कॉन्शियसनेस अनस्टेबल होती है। मतलब क्या उसका डायरेक्ट कनेक्शन सेकंड बॉडी सिस्टम से है, या फिर वो ऑलरेडी डेनियल के सीक्रेट के बारे में सब कुछ जानता है? और ऑनेस्टली मुझे लगता है ये बंदा फ्यूचर स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि लुकिज्म में जितने भी मिस्टीरियस कैरेक्टर्स थे, पीटीजे ने उन्हें बाद में इंपॉर्टेंट रिवील दिया है। और अगर ध्यान से देखो तो करंट स्टोरी भी स्लोली उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। गन का वार्निंग देना, डैनियल के अनस्टेबल बिहेवियर और सेकंड बॉडी मिस्ट्री का दोबारा फोकस में आना, ये सब नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं लगता। और एक और डेंजरस पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्या हो अगर फ्यूचर में डैनियल का यूआई कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल हो जाए, क्योंकि गन ऑलरेडी बोल चुका है कि कॉन्शियसनेस लूज होने का रिस्क एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद एसबी डैनियल और भी डेंजरस फॉर्म में चला जाए। और ऑनेस्टली उस सिचुएशन में शायद वही मिस्टीरियस पर्सन दोबारा अपीयर करे, क्योंकि अभी तक वो बंदा सिर्फ उन मोमेंट्स में दिखाया गया है जब डैनियल और उसकी बॉडीज अनस्टेबल स्टेट में होती हैं। और अगर फ्यूचर चैप्टर्स में वो फिर से रिटर्न करता है तो चांसेस हैं कि फाइनली सेकंड बॉडी का असली सीक्रेट रिवील होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है सेकंड बॉडी आर्टिफिशियल हो, या किसी एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड हो, या फिर डैनियल का यूआई नॉर्मल यूआई से कंप्लीटली अलग हो। क्योंकि ऑनेस्टली डैनियल का करंट यूआई बाकी सबसे बहुत डिफरेंट फील होता है और पीटीजे इंटेंशनली उसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन अवॉइड कर रहा है। और यही चीज मुझे लगता है फ्यूचर का बिगेस्ट ट्विस्ट बनने वाली है। अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है वो मिस्टीरियस पर्सन नेक्स्ट चैप्टर्स में वापस आ सकता है? और क्या डैनियल फ्यूचर में फिर से अपना कॉन्शियसनेस लूज करेगा? और ऐसे ही डीप लुकिज्म एनालिसिस और हिडन डिटेल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।